फिल्म को भी इसीलिए हाँ बोला था क्योंकि कहीं ना कहीं आई वांटेड टू पुश माई सेल्फ एंड डू समथिंग, ताकि एक ऑडियंस जो मुझे 10-12 साल से देख रही है कुछ नया देख पाए। जब पहले गुंडे और इशरजादे की थी, उसके बाद टू स्टेट्स की थी, तब भी सोचा था यार लोग एक्सेप्ट करेंगे, पर वो चुनौती का सामना करना ही एक आई थिंक पर्सनैलिटी का ट्रेड भी होता है। पहले बात तो रोहित शेट्टी के साथ काम करना था, ये तय था मेरी जिंदगी में। साथ साथ सिंघम की फ्रेंचाइज का, सिम्बा का, सूर्यवंशी का फैन रह चुका हूँ, तो लोग तो इन्हें देखने आएंगे। अगर मैं अपना काम अच्छा कर गया तो मुझे भी देख जाएंगे। नहीं, he was very happy. See, I think he always believed I'm meant to do these roles with this action, intense persona, the personality that I have. You know, the correct role with the correct director at the correct time, and things can happen. मीम्स भी बहुत बने हैं, मतलब जो चीज सक्सेसफुल होती है तो कहीं ना कहीं आपने खुद भी बहुत सारे शेयर किए थे। बहुत फनी था जब मैं कोयता लेके चल रहा हूँ और when the boss calls you for a meeting after 5 p.m. या 7 p.m. guy kept dropping hints that he can be a great villain. तो उसमें वो इशकजादे, औरंगजेब और गुंडे के जो फोटोज थे, तो वो फैक्ट है, मुझे भी नहीं पता था। तो वो बात हुई तो रोहित सर ने बोला ऐसे कर, अच्छा कैसे लग रहा है? हाँ, तो फिर मैंने बोला सर मैं हाथ पीछे करके चलना चाहता हूँ, कि बहुत एंजॉय कर रहा है कि यार शिकार कर लिया और एक रह गया, एक मिल गया। कहीं दिमाग में शुरू में था कि यार इतने सारे पुलिस वाले हैं और मुझे विलन बनाया है, तो कहीं मैं ओवरशैडो मुझे इसीलिए करनी थी। और कहीं ना कहीं मुझे पता था रोहित सर ने जयकांत शिकरे भी दिया है हमको। आप जब साइन करते हो आप ये नहीं सोचते कि इंस्टाग्राम पे लोग क्या बोलेंगे ना, नेगेटिव या एंटागनिस्ट करने में आप मजा कर सकते हो। यू कैन, आप आंखों से खेल सकते हो, स्माइल से खेल सकते हो। विलन की बात करें या आउट एंड आउट डार्क की बात करें तो रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत बेहतरीन किया था, यादगार परफॉर्मेंस। बहुत टाइम बाद अर्जुन जी, एक एक्टर के लिए ऐसा टाइम बड़ा स्पेशल होता है जब बड़े सारे इंटरव्यूज होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो कहता है यार अब कितने और बचे हैं। नहीं नॉर्मली उल्टा होता है, फिल्म रिलीज पे होती है तब हम बातचीत करते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो फिल्म के बाद बात कर पाते हैं, और आगे से जब बुलावा आता है कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे तो और खुशी होती है। आज मैं आधा घंटा लेट चल रहा था इसीलिए मुझे स्ट्रेस है, बट रियलिटी ये है कि बहुत अच्छा लगता है, because it's the only way you can connect with the audience, to thank them and also answer some questions that the media has about how you went about doing the film, what did you enjoy, and छोटी छोटी चीजें जो आपका दिल हल्का होता है, you know, शेयर करने के बाद। तो वैसे तो आई केम फ्रॉम दिल्ली ओह वाओ, हियर, तो मुझे पता चला कि यू कैन मीट, तो आई थॉट आए तो तो फिर देखिए, मतलब तो अब नहीं करता इंटरव्यूज तो ये हमारी मुलाकात नहीं होती तो अच्छा है। तो कैसा लग रहा है पूरा ये जो प्रोसेस चल रहा है इस वक्त पिछले आई थिंक 15-20-25 दिन से? देखिए रिलीज के पहले तो पता नहीं था, बिकॉज आप उम्मीद करते हो कि आपने काम अच्छा किया है और लोगों को पसंद आएगा। मैंने फिल्म को भी इसीलिए हाँ बोला था क्योंकि कहीं ना कहीं आई वांटेड टू पुश माई सेल्फ एंड डू समथिंग, ताकि एक ऑडियंस जो मुझे 10-12 साल से देख रही है कुछ नया देख पाए। एक एक्टर के लिए वो बहुत एक्साइटिंग चीज़ होती है कि आप पुश करो अपने आप को, बट एक वो भी होता है लोग पसंद करेंगे। जब पहले गुंडे और इशरजादे की थी, उसके बाद टू स्टेट्स की थी, तब भी सोचा था यार लोग एक्सेप्ट करेंगे, पर वो चुनौती का सामना करना ही एक आई थिंक पर्सनैलिटी का ट्रेड भी होता है। तो 1 नवंबर को जब मैं सुबह सुबह जागा तो मुझे नहीं अंदाजा था कि लोग इतना पसंद करेंगे डेंजर लंका को, और 1 तारीख की शाम तक मैं समझ गया था कि ये कैरेक्टर ने और ये फिल्म ने अपनी ज़िंदगी पकड़ ली है। तो फिर मैंने बोला तो सेलिब्रेट करना ही है तो उन लोगों के साथ करूँ जिन्होंने सराहा है, बिकॉज मीडिया ने इतना प्यार दिया और आपके ज़रिए मैं ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो पिछले 15 दिन एक्चुअली एक खुशी के माहौल में बीते हैं, स्माइल कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और जब आम लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने फिल्म देखी है, जो मैसेज करते हैं, जो डेंजर लंका का किरदार है, देखिए हम एक्टरों को याद करते तो उनके कैरेक्टर्स को याद करते। तो वही गा रहा था कि अब आपको नाम जो है वो ऐसा मिल गया है कि डेंजर लंका, मतलब करेक्ट, तो उससे बड़ी बात एक एक्टर के लिए नहीं हो सकती जब एक किरदार आपसे जुड़ जाए उस तरह। तो बहुत खुश हूँ मैं, जेन्युइनली। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू द ऑडियंस फॉर गिविंग मी लव अगेन। अच्छा, अभी नेगेटिव कैरेक्टर करना तो एक्टर्स के लिए चैलेंजिंग कि भाई चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, तो जी। आई थिंक आपको ऑफर हुआ होगा तो यू मस्ट हैव थॉट कि चैलेंजिंग है, या क्या थॉट था कि नहीं, एग्री टू दिस? पहले बात तो रोहित शेट्टी के साथ काम करना था, ये तय था मेरी जिंदगी में। मैंने लिस्ट बनाई थी, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके साथ साथ सिंघम की फ्रेंचाइज का, सिम्बा का, सूर्यवंशी का फैन रह चुका हूँ। और दूसरी बात ये थी यार, जिस पड़ाव पे मैं था वहाँ पे मुझे ये लग रहा था यार ये फिल्म कहीं ना कहीं एक हद तक तो लोग देखने ही वाले हैं।
इस वक्त मैं चाहता हूं कि मैं रिकनेक्ट करूं हमारी ऑडियंस के साथ। तो लोग तो इन्हें देखने आएंगे, अगर मैं अपना काम अच्छा कर गया तो मुझे भी देख जाएंगे। और वो रोल एक्साइटिंग डेफिनेटली था। अगर आप फिल्म देखें तो पहले आधा घंटा बात डेंजर लंका की हो रही है, फिर मैं आता हूँ। बिल्डअप हाँ। अक्सर हीरो के लिए जो बिल्डअप तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वही, कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हीरो की एंट्री तो मोस्ट फिल्म्स में आपको पता लग जाता है 5 मिनट में होने वाली है, बिकॉज कहानी वैसी होती है। बट विलन जब स्क्रीन पर नहीं होता तब भी उसकी बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैंने सुना, मैंने कहा यार आई एम ऑमनिप्रेजेंट इन द फिल्म। तो मुझे एक्साइटिंग लगा पार्ट। ऑफ कोर्स विलन करना इज अ शिफ्ट ऑफ गियर्स, बट वही एक्साइटमेंट थी। जैसे मैंने कहा, मैं उस पड़ाव पे था जहाँ पे मुझे ऑडियंस के साथ जेन्युइनली कुछ नया करके उनके सामने आना था। बिकॉज मैं महसूस कर पा रहा था कि लोग they want to cheer for you but they're not able to find that one piece of material that they can say. तो मैंने सोचा चांस लेते हैं, और अब चांस प्रूव टू बी अ गुड चांस टू टेक। इट टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग। फैमिली ने फिल्म देखी, जी मोनी सर ने, जी जी जी। थोड़े हार्श क्रिटिक भी होता है वो एकदम, बच्चों के लिए थोड़ा कम, बट हाँ है हार्श। मतलब सीधे बोलते हैं। जी, ये जी, ऐसा जी, है। जी, उनका जी, क्या जी। रिएक्शन था, जेन्युइन रिएक्शन क्या था? No, he was very happy. See, I think he always believed I'm meant to do these roles with this action, intense persona, the personality that I have. जिस तरह मुझे present किया रोहित सर ने, जिस तरह उन्होंने डेंजर लंका क्रिएट किया है, it's a larger than life character. So I think he was happy that a director saw that, because he always said, "यार, you're a very good actor. You are meant for the big screen. सही film, सही director, सही role के साथ you will be able to connect with the audience again." And actually Rohit sir has given me that. और वो मैंने Instagram पे लिखा भी, the correct role with the correct director at the correct time, and things can happen. And that comes from my father's thought that he always had. So he was very, very. उन्होंने रोहित सर से मुझसे ज़्यादा बात की, वो अलग बात है, because that's how just he is. He just got very happy, and he spoke to Rohit sir a lot. I'm happy he liked it. He's like you said, बहुत honest इंसान है वैसे. But I think इस बार bias ये था, वो फिल्म तो देख ही रहे थे लेकिन अपने बेटे के साथ जुड़े ज़्यादा थे. तो he was very, very happy. अच्छा, इस बार मीम्स भी बहुत बने, मतलब जो चीज सक्सेसफुल होती है तो कहीं ना कहीं आपने खुद भी बहुत सारे शेयर किए थे, 10-12 यू शेयर की। तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा फनी लगा कि जो डेंजर लंका के कैरेक्टर पे, आपके कैरेक्टर पे आपने देखा हो? सबसे ज्यादा फनी कौन सा था मृणाली, बताओ मीम? मुझे याद नहीं आ रहे कौन सा अच्छा था फनी। वो एक ऑफिस वाला बढ़िया था, जब एक्चुअली वो ट्रेलर आया था वो बहुत फनी वाला था, वो फिल्म के बाद आया था, पर एक बहुत फनी था जब मैं कोयता लेके चल रहा हूँ और when the boss calls you for a meeting after 5 PM या 7 PM, when the boss calls you for a meeting after 7 PM, तो वो मुझे बहुत पहले दिन से फनी लगा था। वो कोयता ऐसे मुंह में रख के मैं चल रहा हूँ, when the boss calls you for a meeting after 7 PM। रिलीज के बाद फनी नहीं था, बट एक वो चीज थी, एक बहुत अच्छा मीम था। आई थिंक मोर देन फनी, इट वाज द गाय केप्ट ड्रॉपिंग हिंट्स दैट ही कैन बी अ ग्रेट विलन। तो उसमें वो इशकजादे, औरंगजेब और गुंडे के जो फोटोज थे, तो वो फैक्ट है, मुझे भी नहीं पता था तब कि मैंने वो हिंट्स प्लांट किए। तो दैट वाज अ नाइस मीम टू सी। अब ये बॉस वाला तो मुझे लगता है ये अभी इस इंटरव्यू से भी मैं काट के अपने बॉस को भेजने प्लीज वाला और वो शॉट लगा के। अच्छा, वो जो शॉट था, जी, जिस शॉट की बात हो रही है जी, अच्छा, मैंने भी देखा, मतलब वो ऐसा था कि अगर कोई थोड़ा कमजोर दिल वाला हो तो आंख बंद कर लेगा, कि मतलब दांतों में लेके और गला काट देना। उसके बारे में बताइए ना, कैसे उसको। देखिए, खौफ बनाने का हमारे पास एक ही मौका था डेंजर लंका का। इतनी बड़ी फिल्म और इतने कैरेक्टर्स के साथ वाली फिल्म में क्या होता है, आपका जो सीक्वेंस होता है, यू माइट हैव टू इनकम्पस अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इमोशंस इनटू वन शॉट। वो जब वो सीक्वेंस जब कर रहे थे, सब हम करके किलिंग के बाद पहुंचे, ये आखिरी पड़ाव है जो बचा हुआ आदमी, तो वो बात हुई तो रोहित सर ने बोला ऐसे कर, अच्छा कैसे लग रहा है? हाँ। तो फिर मैंने बोला सर मैं हाथ पीछे करके चलना चाहता हूँ, कि बहुत एंजॉय कर रहा है, कि यार शिकार कर लिया और एक रह गया, एक मिल गया। तो मुझे वो आंख में चमक दिखानी थी कि यार आई एम सो हैप्पी कि एक और मारने मिलेगा, बिकॉज मेरे लिए डेंजर लंका वाज दैट गाय हु सो अनहिंज्ड अबाउट किलिंग पीपल। उसके लिए तो ये शिकार है, ही इज तो एंजॉयिंग हिमसेल्फ, तो मजा कर रहा है कि यार अरे कि बोनस मिल गया मुझे एक मारने के लिए। तो दैट चाइल्ड लाइक, दैट एरोगेंस एंड दैट जस्ट कि आई एम गोइंग टू रियली, एक होता है ना, आप चिप्स खाते हो, आपको लगता है पैकेट खत्म हो गया, फिर आखिरी मिल जाता है तो आपको अच्छा लगता है। इट वाज लिटरली दैट। और वो निकल के फिर रोहित सर ने बोला कर, और फिर वो उसको वैसे मारने का उन्होंने प्लान किया मेरे साथ। तो वो शॉट भी निकला सेट पे, माहौल उन्होंने ऐसा बनाया था कि अपने आप आई स्टार्टेड फीलिंग दैट मैनिक एनर्जी। अच्छा, इसमें क्योंकि रोहित सर ने सबको लिया,
सिम्बा, जी, सूर्यवंशी, जी। दीपिका आल्सो केम जी फॉर द जी फर्स्ट जी टाइम। जी जी तो कहीं दिमाग में शुरू में था कि यार इतने सारे पुलिस वाले हैं हाँ और मुझे विलन बनाया है, तो कहीं मैं नहीं, ओवरशैडो मुझे इसीलिए करनी थी फिल्म। हम्म, और जबकि हो गया उल्टा। सोचा नहीं था वो, हम्म, मुझे करनी थी बिकॉज मुझे तो कोलैबोरेट सबके साथ करना था। मुझे लग रहा था यार ऐसे इकोसिस्टम में मैं विलन बनूंगा तो मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा, कुछ बढ़िया सीन्स होंगे, केमिस्ट्री होगी, बैक एंड फोर्थ होगा, जुगलबंदी होगी। और कहीं ना कहीं मुझे पता था रोहित सर ने जयकांत शिकरे भी दिया है हमको, जो एक आइकॉनिक विलन थे। Very और iconic. मुझे पता है यार हीरो को बड़ा बनाने के लिए विलन को बड़ा बनाना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है, उसूल है। द ग्रेटेस्ट हीरोज नीड द ग्रेटेस्ट विलन्स। मिस्टर इंडिया कैन नॉट बी मिस्टर इंडिया विदाउट अ मोगैम्बो फॉर एग्जांपल। Can't be. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि वो ऑनसॉम ही एक्साइटमेंट थी कि इतने लोग जो आ रहे हैं टुगेदर टू फाइट, दैट दिस गाय विल हैव टू बी वर्थ इट। आप जब साइन करते हो आप ये नहीं सोचते कि इंस्टाग्राम पे लोग क्या बोलेंगे ना, आप तो Obviously. आप तो फिल्म का सोच रहे हो, स्क्रिप्ट आपने सुनी है तो कहीं ना कहीं आप पोटेंशियल जानते हो। तो मैं एक्साइटेड ज्यादा था बिकॉज ऑल ऑफ देम वर इन इट, नॉट बिकॉज आई वाज नॉट वरीड कि इतने सारे तो मेरा कम हो जाएगा। आई वाज सेइंग बेटर है सब आए। मैं तो इसमें आपको गब्बर भी कहते हैं एक उसमें। बहुत बड़ी चीज तो है यार। तो नहीं इस फिल्म में ही तो ये हाँ, बताइए कि अच्छा, वो कि रणवीर बुलाता है। when you were preparing for this role, हाँ। दिमाग में कोई रेफरेंस था किसी विलन का, कैसा कुछ, क्योंकि अपने ग्रेटेस्ट विलन रहे हैं। तो गब्बर सिंह Not गब्बर, कोई नहीं, भी। गब्बर सिंह का नहीं, पर अमजद खान सर का एक बहुत बेहतरीन शॉट है जब वो एक बच्चे को गोली मारने वाले होते हैं, वो स्माइल कर रहे होते हैं मारते हो, तो वो सालों से मेरे दिमाग में अटका हुआ वो शॉट। नॉट दैट आई यूज्ड इट बट दैट्स समथिंग दैट आप जो पूछ रहे हो रेफरेंस इस फिल्म के लिए नहीं था, पर जिंदगी में बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस देखे हैं जो नेगेटिव लीड्स हो या एंटागनिस्ट हो जो बहुत बेहतरीन होते हैं। आपने गब्बर का नाम लिया तो मुझे वो विजुअल याद आया। I don't know, I think off late and maybe it's, मैं बस सोच रहा हूँ, मुझे यार तानाजी में सैफ अली खान बहुत पसंद आए थे, यू नो, तो तब एक्चुअली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई न्यू कि यार नेगेटिव या एंटागनिस्ट करने में आप मजा कर सकते हो, यू कैन, आप आंखों से खेल सकते हो, स्माइल से खेल सकते हो। आई थिंक सैफ वाज वेरी गुड इन तानाजी। इट्स नॉट अबाउट वेदर इट लेफ्ट एन इंप्रेशन फॉर दिस रोल, इट्स जस्ट दैट वाज वन सबकॉन्शियस कैरेक्टर। सो मेनी यार, अभी मैं बड़े बड़े नाम लूंगा तो अजीब लगता है नाम आपका लेना। फेवरेट विलन कौन है, अगर मैं एकदम एज ऑडियंस पूछूं या कैरेक्टर को छोड़ दें अगर तो? You can't compete with what Heath Ledger did in Joker in that sense, the chaos. But also, for me, Scarface is a great anti-hero. अगर आप देखें तो, अगर आप हिंदी फिल्मों में देखें तो गब्बर सिंह मोगैम्बो हैं। विलन की बात करें या आउट एंड आउट डार्क की बात करें तो रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत बेहतरीन किया था, मतलब यादगार परफॉर्मेंस। हाल ही में बॉबी भी मजेदार थे बहुत। एनिमल। बट जैसे मुझे पता है जोकर इज एन अनहिंज्ड परफॉर्मेंस ऑफ दैट लेवल, जैसे पर मुझे क्रिस्टियन बेन के किरदार में भी बहुत पसंद आए थे। तो हर there are various reasons to like various characters. I don't know. I just feel these, and I'm talking about pop culture because there's your relevant, अभी याद आ जाते हैं इसलिए बोल सकता हूँ, but बहुत सारे ऐसे interesting villains होते हैं यार। I think superhero films give you more exciting villains because they also do action. Right. But yeah, Scarface is an anti-hero. I mean, अगर आप देखें कहीं ना कहीं he's anti-system, anti-establishment. सब गलत करता है लेकिन we still wanted him to live at the end of it. So yeah, I think he would be Al Pacino as Scarface is the most exciting antagonist that you cheer for from scene 1 to the end. एक ये भी लगता है लास्टली एक्चुअली नार्कोस आल्सो जो वो कैरेक्टर है, आप देख के एक सेकंड में सोचते हो ये मजेदार आदमी था, वो एक्चुअली बहुत खराब इंसान था, लेकिन दैट्स व्हाट परफॉर्मेंस एंड द वर्ल्ड कैन डू टू यू यार। विलेंस भी अच्छे लगने लगते हैं और यू एम्पैथाइज विद देम। मैं वही मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा था, कि हमें विलेंस इसलिए अच्छे लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं हम भी अंदर से करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो जावेद साहब ने हाल ही में एंग्री यंग मैन में भी कहा था, मेरे ख्याल से वही मैंने कहीं सुना होगा। आई थिंक उन्होंने विलेंस की बात जब की तो उन्होंने कहा यार हम मॉरल डिलेमा में रहते हैं, वी हैव टू बी राइट। वो जो एक खुलापन मिलता है आपको टू सी वॉयरिस्टिकली एंजॉय अ मैन हु इज नॉट गोइंग बाय द सिस्टम, हु इज गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, हु डजंट केयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। वी आल्सो वांट टू बी दैट।
जैसे आप अपने बॉस को ईमेल भेजना चाहते हैं ना, लेकिन नहीं भेज सकते हम सब। अब मैं आपका हाँ, वो मेरा काट meme के भेज भेजूंगा दीजिए। ना कि मेरे इंटरव्यू में बोला तो अर्जुन आई थिंक अ विलन आल्सो क्रिएट्स एन एम्पैथी बिकॉज यू आल्सो विश यू कुड रिएक्ट। मोस्ट पीपल इन देयर लाइफ डू नॉट रिएक्ट टू ऑपरेशन, टू समथिंग रॉन्ग। हम सर झुका लेते हैं या सर उल्टी तरफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी निजी जिंदगी में उतना समय नहीं है कि हम हर चीज को पर्सनली ले सके। तो व्हेन यू सी दैट यू फील दैट देयर इज अ सर्टेन, I wish I could be like that. There's a certain, you look up, sometimes you don't look up to the hero, you look up to the villain also. Yes. I wish यार मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं कर पाता। तो शायद इसीलिए वो एक्साइटिंग भी लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड सक्सेस का एक वो ये होता है कि टाइम बहुत कम होता है और भी आगे इंटरव्यूज में आपको जाना भी है। सो थैंक यू सो मच। Thank आई you so विश much. फिर कभी बैठेंगे जी, एंड बिल्कुल। विल टॉक इन डिटेल। एंड 2 स्टेट्स जैसी फिल्में भी आप जरूर कीजिए, बिल्कुल। डेंजर लंका, क्योंकि दैट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। और उसका Thank you. म्यूजिक Thank you. मतलब मुझे लगता है मैं रोज उसके गाने बिल्कुल कोशिश करूंगा, हर तरह की फिल्में करते रहूं आप सब। एंड एंजॉय द सक्सेस। Thank you so थैंक यू सो मच।